बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ गोंद कतीरा के शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गोंद कतीरा किसे कहते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये आज आप इस वीडियो में देखेंगे। गोंद कतीरा आपको किसी भी जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगा और इसको आपने भिगो कर रखना है 3-4 घंटों के लिए और उसके बाद आप इसका मज़ेदार सा शरबत बना सकते हैं। गोंद कतीरा हमारे जिस्म को ठंडक बख्शता है, यानी ये शदीद गर्मी के मौसम में आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा आपको एक तो जिस्म को ठंडक बख्शेगा, दूसरा ये कि आपको लू से भी महफूज रखता है। मैदे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, बोन्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर किसी खौफ के। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा नज़ला है या खांसी वगैरह है तो उसमें आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर रखना है क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और आजकल जिस तरह की शदीद गर्मियाँ पड़ रही हैं उस हिसाब से मैं इसका शरबत बनाना बताऊंगी। 2 तरीक़ों से बता रही हूँ, 2-3 तरीक़ों से। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गोंद कतीरा लेना है, ये किसी भी जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये मुझे 200 रुपए का 50 ग्राम मिला था जिसमें से मैंने 7 दाने निकाल लिए हैं और ये इस तरह का होता है जैसे मिश्री की शक्ल होती है वैसे होता है ये। और इसको आपने काफ़ी सारा पानी डालकर किसी बड़े और गहरे बर्तन में भिगो कर रखना है और ये 3-4 घंटे में भीग जाएगा। आप इसको चेक करते रहिएगा। 2 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया था मगर ये अपनी सही हालत में नहीं आया था, यानी जिस तरह से ये फूल जाना चाहिए वैसे नहीं फूला था। तो मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में। अब साथ साथ हमने यहाँ पर तुखम बलंगा को भी भिगो कर रखना है। ये 3-4 टेबल स्पून के बराबर है और इसमें हम पानी डालकर रख देंगे मगर ये 2-3 मिनट में ही भीग जाता है, यानी अच्छे से सोक हो जाता है, फूल जाता है। तो इसका कोई इशू नहीं है, ये आप किसी भी वक्त भिगो सकते हैं। तो गोंद कतीरा जिस वक्त फूल जाएगा तो उसके बाद की कंडीशन मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो गोंद कतीरा को मैंने फ्रिज में रख दिया था 3-4 घंटे के लिए और अभी आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह से हो गया, जैसे कि आइस होती हैं और जिसको हम तोड़ लेते हैं, बिल्कुल आइस की तरह से हो गया, जेली लाइक ये बन चुका है इस वक्त। और इस तरह की कंडीशन इसकी होनी चाहिए। आप इसको ओवरनाइट के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। अगर ये थोड़े से साबुत रहता है और थोड़ा सा इस तरह की कंडीशन हो जाती है, फूल जाता है, तो आप उसको मुकम्मल तौर पर आपने इसको सोख होने देना है। वरना क्या होगा, अगर इसको आप पी लेंगे और थोड़ी सी इसकी साबुत गुठली रह जाएगी तो मैदे में जाकर ये वो फूल सकता है और आपको नुकसान भी दे सकता है। तो अभी हम इसका शरबत बनाना शुरू करेंगे। मैं आपको 2-3 तरीक़ों से इसका शरबत बनाना बताऊंगी और आप देख सकते हैं तुखम बलंगा ये तो आप 2-3 मिनट में ही भीग गया था, तो काफ़ी अच्छा ये सोख हो गया। तो बस अभी हम इसका शरबत बनाते हैं। तो पहला शरबत जो मैं बना रही हूँ वो रूह अफ़ज़ा यानी जामी शीरी से बना रही हूँ। तो 1 गिलास की सर्विंग मैं आपको बताऊंगी। 1 या 1.5 टेबल स्पून के बराबर आप इसमें गोंद कतीरा ऐड करेंगे और उसके बाद आपने इसमें तुखम बलंगा ऐड करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना खाना पसंद करते हैं। साथ साथ आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं और आप इसमें गुड़ भी शामिल कर सकते हैं और इसके अलावा मिश्री भी शामिल कर सकते हैं। जामी शीरी मैंने ऐड कर दिया है, साथ साथ मैं चीनी शामिल कर रही हूँ और इसमें हम ठंडा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और हमारा मज़ेदार सा ये शरबत रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर गोंद कतीरा से मैं दूसरी तरह का शरबत आपको बनाना बता रही हूँ। गोंद कतीरा ऐड करेंगे 1 गिलास में, 1 से 1.5 टेबल स्पून अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से आपने इसमें तुखम बलंगा ऐड करना है, चीनी ऐड करनी है और इसके साथ साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून या अपनी पसंद के हिसाब से काला नमक ऐड करेंगे। लेमन जूस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और इसको पी लेंगे। ये बहुत ठंडा शरबत बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप इनको इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो दूध
दूध में भी बनाकर पी सकते हैं। गोंद कतीरा, तुखमलंगा, चीनी और दूध को ऐड करके आप पी सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि गर्मियाँ जिस शदीद तरीके से पड़ रही हैं उस हिसाब से आपने इस शरबत को ज़रूर बनाकर पीना है। वीकली आप इसको 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रोज़ाना की बेसिस पे मत बनाइएगा, ये बहुत ठंडा होता है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठंडक बख्शता है आपको। आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।